क्या आप भी ट्रेडिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं और इसके लिए आप पहले से ट्रेडिंग स्टार्ट कर चुके हैं या स्टार्ट करने की सोच रहे हैं और अभी तक दूसरों की कॉल्स, टिप्स और स्ट्रेटेजीज पर डिपेंडेंट हैं और एक ऐसे हाई एफिशिएंसी कोर्स और मेंटोर की तलाश में हैं जिससे आप बिगिनर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन सके, तो डोंट वरी, दिस इज ट्रेडिंग कोड चैनल जो लेकर आ रहा है कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स, वह भी बिल्कुल फ्री, बेसिक से एडवांस लेवल तक, स्टेप बाय स्टेप। इस कोर्स को हमने बेसिकली 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट बेसिक मास्टर क्लास, सेकंड एडवांस मास्टर क्लास, थर्ड स्विंग ट्रेडिंग, फोर्थ फॉरेक्स ट्रेडिंग और फिफ्थ ऑप्शन ट्रेडिंग। बेसिक मास्टर क्लास, मास्टर द फंडामेंटल्स। इसमें हम कवर करेंगे कैंडलस्टिक एनालिसिस, कंप्लीट कैंडलस्टिक नॉलेज और कैंडलस्टिक पैटर्न्स, प्राइस पैटर्न, मार्केट के इंपॉर्टेंट प्राइस स्ट्रक्चर्स और उनका यूज, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इंपॉर्टेंट लेवल्स को कैसे आइडेंटिफाई करें, ब्रेकिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जब सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक होता है एक प्रोफेशनल ट्रेडर का माइंडसेट क्या होता है और वो अपना ट्रेड कैसे प्लान करता है, डिमांड और सप्लाई, मार्केट के ब्लॉक्स जिसे हम डिमांड और सप्लाई जोन्स कहते हैं, ये ट्रेडिंग में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे डिमांड एंड सप्लाई डायनामिक्स जैसे आरबीआर, आरबीडी, डीबीआर, डीबीडी पैटर्न्स, बेसिक डाउ थ्योरी, मार्केट के स्ट्रक्चर और ट्रेंड के बारे में कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। एडवांस मास्टर क्लास, नेक्स्ट लेवल ट्रेडिंग। इस पार्ट में हम सीखेंगे एडवांस डाउ थ्योरी, डाउ थ्योरी को पॉइंट टू पॉइंट डिटेल में समझा जाएगा। वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस, वीपीए, जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीएसए एंड एसएमसी, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, जिसे आप मार्केट में स्मार्ट मनी फुटप्रिंट्स आइडेंटिफाई कर सकेंगे। एडवांस प्राइस पैटर्न्स, कब एंट्री करनी है और कब एग्जिट करना है ये सीखेंगे। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, अलग अलग टाइम फ्रेम पर प्राइस को कैसे एनालाइज करें। एडवांस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग और वीक लेवल्स को डिफरेंशिएट करना। ट्रेंड लाइन एंड स्टॉप लॉस, कितने तरह के स्टॉप लॉस होते हैं और कौन सा स्टॉप लॉस कहां यूज करना चाहिए। इंडिकेटर्स, मेजर इंडिकेटर्स जैसे एमएसीडी, स्टोचैस्टिक, बोलिंजर बैंड, मूविंग एवरेज, सुपर ट्रेंड और आरएसआई के ऊपर डिटेल्ड वीडियोस होंगी। नेक्स्ट पार्ट होगा हमारा कंप्लीट स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर। इस पार्ट में हम बेसिकली उन स्ट्रेटजीज को डिस्कस करेंगे जिनकी एक्यूरेसी और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी हाई है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर। इसमें ऑलमोस्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग के सभी टॉपिक इंक्लूडेड हैं, लाइक इंट्रोडक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग फॉरेक्स मार्केट, फॉरेक्स ट्रेंड एनालिसिस, फॉरेक्स पेयर के ट्रेंड को कैसे एनालाइज करते हैं, फॉरेक्स प्राइस साइकिल क्या होता है एंड फॉरेक्स पेयर का एक दूसरे के साथ कैसा कोरिलेशन होता है। पांचवा और आखिरी पार्ट होगा हमारा फ्यूचर एंड ऑप्शन के ऊपर। इसमें भी हम ऑप्शन के ऑलमोस्ट सभी टॉपिक कवर करेंगे, लाइक कॉल पुट ऑप्शन, अंडरस्टैंड ऑप्शन बाइंग और सेलिंग, ऑप्शन ग्रीक्स जैसे डेल्टा, वेगा, गमा, इन सभी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेल स्ट्रैडल्स विद ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन चेन एनालिसिस, डीप डिटेल ऑफ ऑप्शन चेन एनालिसिस। सो इफ यू आर अ कंप्लीट बिगिनर और ट्रेडिंग के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता, मेरे 6 ईयर ऑफ ट्रेडिंग एक्सपीरियंस फ्रॉम लूजिंग मनी टू मेकिंग मनी मैं आपको देने वाला हूं एक बिगिनर से लेकर मास्टर और एक्सपर्ट लेवल तक कंप्लीट रोड मैप। कौन सी मार्केट में ट्रेड करना आपके लिए बेहतर रहेगा, कौन सा ब्रोकर और प्लेटफॉर्म आपको चूज करना है और आप ट्रेडिंग से बिना लॉस किए पैसे कैसे बना सकते हो लाइक अ प्रोफेशनल ट्रेडर। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपको किस मार्केट में ट्रेड करना है। टाइप्स ऑफ मार्केट इन ट्रेडिंग, ट्रेडिंग में कितने टाइप की मार्केट एग्जिस्ट करती हैं। ट्रेडिंग में मेजरली 3 तरह की मार्केट एग्जिस्ट करते हैं, स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, फॉरेक्स मार्केट। आफ्टर 6 ईयर ऑफ ट्रेडिंग अगर मुझे आज 0 से स्टार्ट करना हो तो मैं सीधा फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करता, क्योंकि स्टॉक मार्केट में मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा है, इंडियन मार्केट में टैक्सेस ज्यादा हैं, कमीशन बहुत हाई है, ब्रोकरेज भी ज्यादा है और लेवरेज भी नहीं है। इसके अलावा इंडियन मार्केट में बहुत ही कम वॉल्यूम में ट्रेड होती है, जिससे एक रिटेल ट्रेडर की अपॉर्चुनिटी बहुत ही कम हो जाती है। इससे ये होता है कि एक इंट्राडे ट्रेडर के लॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं और ऑपरेटर मैनिपुलेशन तो इंडियन मार्केट में बहुत ज्यादा है। वहीं पर अगर फॉरेक्स मार्केट की बात करें तो इसमें काफी हाई वॉल्यूम में ट्रेड होता है, इंडियन मार्केट से तकरीबन 1000 बार ज्यादा वॉल्यूम में ट्रेड होता है, जिससे एक रिटेल ट्रेडर के पास अपॉर्चुनिटी इंडियन मार्केट से ज्यादा है। फॉरेक्स में काफी हाई वॉल्यूम में ट्रेड होता है तो मैनिपुलेशन के चांसेस भी बहुत कम है, लगभग ना के बराबर। सो फॉरेक्स मार्केट इज बेटर देन इंडियन मार्केट। हाउ टू फाइंड बेस्ट ब्रोकर और प्लेटफॉर्म। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन ये आता है, आपको ब्रोकर डिसाइड करते टाइम किन बटन का माइंड में रखना है। ब्रोकर बेसिकली एक बॉडी होता है, एक कंपनी होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो आपकी ट्रेड को फैसिलिटेट करता है। मान लीजिए मुझे गोल्ड में ट्रेड लेना है, सेल करना है, तो किसी को तो गोल्ड खरीदना पड़ेगा, राइट। ब्रोकर वह रोल प्ले करता है, ब्रोकर मेरे और बायर के बीच में रहेगा। मुझे गोल्ड बेचना है, मैं जाऊंगा ब्रोकर के पास, बायर आएगा ब्रोकर के पास और ब्रोकर इस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करवाएगा, जिसके लिए वो एक फीस चार्ज करेगा फ्रॉम बोथ, मुझसे भी और बायर से भी। दैट इज ब्रोकर। अब ब्रोकर आपके ट्रेडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत से ब्रोकर भाग जाते हैं जिससे एक ट्रेडर का पैसा डूब जाता है, अ वेरी रियल रिस्क। अब एक ब्रोकर डिसाइड करते टाइम आपको क्या ध्यान रखना है। फर्स्ट वन इज सिक्योरिटी और रेगुलेशन, आपका ब्रोकर रेगुलेटेड और रजिस्टर्ड है या नहीं, और ट्रैक रिकॉर्ड, उस ब्रोकरेज फर्म का पिछले आज से 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, वो कितने सालों से मार्केट मैन है और
क्या उनके ऊपर किसी तरह का फ्रॉड करने का केस तो नहीं है। सेकंड, कंपनी का कॉस्ट और फीस स्ट्रक्चर। इसमें सबसे पहले ये चेक करना है कि ब्रोकरेज चार्जेस कितने हैं। ब्रोकरेज चार्जेस का आपकी ट्रेडिंग पर डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। जस्ट सपोज कीजिए अगर आपको 10,000 से ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है और आपका उसमें 5,000 का लॉस हो जाता है, अगर आपके ब्रोकरेज चार्जेस ज्यादा है तो आपका लॉस बढ़कर हो जाएगा 6,000। इससे आपकी ट्रेडिंग जर्नी लंबी हो जाती है। जहां आपको पहले सिर्फ 5,000 रिकवर करने थे, वहां अब आपको 6,000 रिकवर करने होंगे, जिसमें आपका टाइम भी ज्यादा लगेगा। एंड सेकंड थिंग इज, कहीं आपकी ब्रोकरेज फर्म के कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है, लाइक अकाउंट होल्डिंग चार्ज, अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज, क्योंकि अक्सर ये चार्जेस कस्टमर को बताए नहीं जाते, ये आपको खुद जानना होगा। इसके लिए आप उनके कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करके भी पता कर सकते हैं। इससे आपको ये भी पता लग जाएगा कि उनका कस्टमर सपोर्ट सेक्शन कितना एक्टिव हो। एंड थर्ड थिंग इज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी। इसमें सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि प्लेटफॉर्म कितना फास्ट वर्क करता है, उसका इंटरफेस यूजर फ्रेंडली है या नहीं। आप कोई ट्रेड लेते हैं तो वो कितने टाइम में एग्जीक्यूट होती है, कहीं ट्रेड एग्जीक्यूट होने में ज्यादा टाइम तो नहीं लगता। इसमें दूसरी चीज आती है रिलायबिलिटी। आपका ब्रोकर जो आपको डेटा प्रोवाइड करवा रहा है वो सही है या नहीं, कहीं डेटा मिसमैच तो नहीं, क्योंकि डेटा का करेक्ट होना बहुत जरूरी है। अगर वो डेटा गलत हुआ तो आप उस ट्रेड में फंस जाओगे, जिसमें आपके लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद आता है प्लेटफॉर्म का सिक्योरिटी पार्ट। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज इसमें आपकी बहुत सी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड डिटेल, इवन बैंक डिटेल भी होती है, जिससे आप अपने फंड्स की ट्रांजैक्शन करते हैं। अगर आपके प्लेटफॉर्म की सिक्योरिटी वीक है तो इससे आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो यह सब आपको खुद से ही चेक करना होगा। इसके लिए आप ब्रोकरेज फर्म के रिव्यू चेकआउट कर सकते हैं। एंड लास्ट थिंग जो आप चेक कर सकते हैं वो है टाइम फ्रेम। आपका ब्रोकर आपको कौन कौन से टाइम फ्रेम अवेलेबल करवा रहा है, लाइक 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, 1 आवर, 1 डे एंड अदर्स। इसके साथ साथ ये भी चेक कर लेना कि 50 मिनट्स और 125 मिनट्स टाइम फ्रेम भी अवेलेबल है या नहीं। ये दोनों टाइम फ्रेम उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। इन दोनों टाइम फ्रेम का एंट्री लेने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब हमारा मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस वाला टॉपिक होगा उसमें डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि इन दोनों टाइम फ्रेम की क्या इंपॉर्टेंस होती है। अब ये कुछ टॉप और रिलायबल ब्रोकरेज फर्म है, लाइक शेर खान, एंजल वन, धान, जीरोधा, जिन्हें आप कंसिडर कर सकते हैं। ये कई सालों से मार्केट में है। मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, आप खुद से चेक कीजिए और अपना ब्रोकर डिसाइड कीजिए। अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन आपको कम से कम 2 फर्म में आपके अकाउंट होने चाहिए, ताकि आप डेटा कंपेयर कर सकें। जो लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, ये कुछ प्लेटफॉर्म है जिन्हें आप कंसिडर कर सकते हैं, लाइक मेटाट्रेडर 4, मेटाट्रेडर 5, सी ट्रेडर, ट्रेड लॉकर एंड XM। इनमें से मेटाट्रेडर 5, सी ट्रेडर एंड ट्रेड लॉकर वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म्स हैं। इसके बाद आता है आपको क्या नहीं करना है। आपको किसी भी टेलीग्राम चैनल जो आपको फ्री के कॉल टिप्स प्रोवाइड करते हैं, इवन न्यूज चैनल, किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि इनमें से मोस्टली फेक होते हैं। इनका पोर्टफोलियो भी फेक ही होता है। जब बिगिनर होते हैं वो इनके ट्रैप में फंस जाते हैं और अपना कैपिटल लूज कर देते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग में पैसा कमाना है तो आपको खुद ट्रेडिंग सीखनी होगी और कोई दूसरा आपका प्रॉफिट नहीं करवाएगा, इवन मैं भी नहीं। जो पैसे आप उन्हें देते हैं इससे अच्छा आप कोई कोर्स ही बाय कर ले। इससे आपको कम से कम सीखने का मौका तो मिलेगा, आपका पैसे वेस्ट तो नहीं होंगे। इसके अलावा आपको कम से कम 3 साल इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करनी है, क्योंकि 50% ट्रेडर जो अपने कैपिटल का लॉस करते हैं वो इन दोनों सेगमेंट में ही करते हैं। सो पहले 3 से 4 साल इन दोनों सेगमेंट को अवॉइड कीजिए। इसके लिए काफी हाई एक्सपीरियंस और कंप्लीट ट्रेडिंग नॉलेज की नीड होती है। इवन जो प्रोफेशनल ट्रेडर जिनका एक्सपीरियंस आज से 10 साल का है वो भी इन दोनों सेगमेंट को अवॉइड करते हैं। जहां तक एक्सपीरियंस की बात है तो उसके लिए मार्केट को टाइम देना होगा। टाइम के साथ साथ आपकी ट्रेडिंग स्किल ऑटोमेटिक इंप्रूव होती रहेगी, आपकी स्किल और रिफाइन होती रहेगी। अब बात आती है नॉलेज की। उसके लिए आप हमारे चैनल ट्रेडिंग कोड को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर हम कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी बिल्कुल 0 से।